ओम 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 गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद परागा सुरश्वास सरसरागा देवी भूजपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इसी बात पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक, यह ला के रखें। इससे नारायण आपका कल्याण करेंगे, योगेश्वर भगवान। ठीक है। श्री सीताराम श्री राधे श्याम। अब पिता चाहे जो करें आपस में, लेकिन हमें माता और पिता को कभी अलग नहीं करना चाहिए, बहुत पाप पड़ता है। यदि हमें सेवा करना है दिल से, माता पिता का दोनों साथ में रख के करिए, उनको हृदय के लिए शांति मिलेगी। और अशांति रहेगी तो आप भी अशांत रहेंगे। तो चलिए बताते हैं। आज श्री सद्गुरु जी की अपार कृपा हुई इस शरीर पे। 2 बजे उठने के बाद पढ़ाते हैं। पढ़ा ध्यान धारणा के बाद, ओंकार का उच्चारण करने के बाद, ओंकार जो मैं बार बार बोलता हूँ, ओंकार और आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र एक ऐसा मन में ही जाप करना है। उच्चारण करके गायत्री माता का मंत्र करेंगे हानि होगी, और मन में जाप करेंगे लाभ होता है। ध्यान करिए। तो ऐसा मंत्र है कि विश्व में इसका कोई तोड़ नहीं है। कलयुग का सुदर्शन चक्र है। ओंकार का उच्चारण कलयुग का सुदर्शन चक्र है। देखिए, कभी हम प्रैक्टिकल इसका आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का हमें स्वाद मिला रहता है वही चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। इसका करिए, लाभ होगा। क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। न कोई माइक लाल इस पृथ्वी पर पहले पैदा हुआ था, न है, न होगा। यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे और आपके साथ नारायण 100 गुना बुरा नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान करिए। इसलिए भूल के भी कभी किसी के साथ बुरा मत करिए। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। भगवान आपको उस लायक बनाए हैं तो ताकत का इस्तेमाल सत्य पे करिए, सत्य जगह करिए। करना चाहिए, गरीबों को हेल्प करना चाहिए, नहीं तो एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। आपका किया हुआ आपके बच्चों को, आपको नाती को मिलेगा, पक्का मिलेगा, कोई मेट नहीं सकता। ठीक है। अब आपको बताते हैं महायोगा। कैसे भी मोटे पतले बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं और बिस्तर छोड़ के उठ के दौड़ना शुरू करेंगे, वह योगा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने नारायण श्री सद्गुरु जी की कृपा से, स्वामी जनार्दन बाबा, श्री स्वामी जनार्दन बाबा, कर्नाटक की उनकी शरीर थी, लेकिन बहुत प्रपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ थे। यहाँ उनके आश्रम में डेली सेवा करने के लिए जाता हूँ। पहले उनका दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, फिर उसके बाद सेवा के लिए लपटते हैं। आपकी आत्मा आज के 10,000 वर्ष पहले क्या थी, वह हमारे श्री सद्गुरु जी को मालूम था, मालूम हो जाता था। आपके साथ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद क्या होने वाला, वो भी सद्गुरु जी को मालूम होता था। ये आप जानिए। ऐसे ऐसे हमारे सद्गुरु थे, आज भी पढ़ाते और करते। तो चलिए बताते हैं। बोले बच्चा, लोगों के कल्याण के लिए आज जो लोग परेशान हैं, पहला तो जैसे बताया ओंकार का उच्चारण, आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र अवश्य करें। तिलक, हमारे ब्राह्मण भाइयों से, पंडित से सबसे विनती है कि तिलक और जनेऊ ये अवश्य धारण करें। ये हमारी ब्राह्मण की अचूक शक्ति है। अगर ब्राह्मण कह के लड़ रहे हैं, इस शक्ति का कोई सामना कर नहीं सकता। जो मैं बताया, पहला बात ओंकार का उच्चारण,
आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र ब्राह्मणों के लिए है। तिलक, तिलक लगने कोई राक्षस आपके शरीर के पास आ नहीं सकता। और जनेऊ, ये चारों ब्रह्म अस्त्र हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों ब्रह्म अस्त्र हैं। अब देखिए, जैसे बताया, बिस्तर छोड़ के उठ के दौड़ना शुरू करेंगे। इसी कहते हैं खेचरी। पहले बचपन में हम लोग करते थे। ऐसे खाना के बाद जो वज्रासन पे बैठ सकते हैं, बहुत ही उत्तम है, बहुत उत्तम है, इससे उत्तम कुछ नहीं। उसके बाद खेचरी, जीभ को तारों में लगाइए, तारों में। कुछ भी भोजन किए होंगे, वैसे जहाँ तक है 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि एक बार आप बढ़िया से भोजन कर लिए, नारायण की कृपा से जो भी रूखा सूखा दिए हैं प्रभु हमें, तो 18 से 20 घंटे में हजम होता है। 18 से 20 घंटे में भोजन हजम होता है। करना क्या चाहिए? हमारे शरीर में 70% पानी है, 30% भोजन के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीमारी घर पे इसलिए लाते हैं कि हम 70% भोजन करते हैं, 30% पानी पीते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये अपनाइए। मात्र और मात्र 30% भोजन करिए और 70% पानी पीजिए, वो भी गुनगुना गर्म करके, अगर आपको स्वस्थ और मस्त रहना है। बड़ी गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, आपको बहुत सुंदर बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो हाँ, चलिए, ये जीभ को ऊपर करते हैं, जीभ को ऊपर कर लेंगे। ये जहाँ बैठे हैं, देखिए पंखा नहीं चालू होता, कभी आके देख सकते हैं। महेंद्र उपाध्याय जी आए हैं यहाँ पे, उनका मीडिया चलता है बहुत बढ़िया यूट्यूब पे। अभी गांव गए हैं, आने के बाद फिर मुलाकात होगी। अच्छा, बहुत ही अच्छा है, सुंदर, डोंबिवली में रहते हैं। तो आए हुए यहाँ पे, पंखा बंद कर दीजिए, फिर भी आपको एसी का स्वाद मिलेगा। इससे क्या होगा, जो अपनी शरीर में ही सब कुछ है, एसी बेसी पेशी सेसी सब है। गरीबों के लिए बहुत ही उत्तम है। कुछ खरीदने की जरूरत, सिर्फ यही आप करिए, जीभ को ऊपर लगाइए, तरह चाटिए, जो भोजन किए रहेगा वो भी हजम हो जाएगा। इसे बड़े सरलता से कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। हर अंग का उल्टी टोलसी क्या बोलते हैं, सब निकल जाएगी, सब निकल जाएगा। कुछ नहीं होगा, ना आपका हार्ट खराब होगा, ना आपकी किडनी खराब होगी, कुछ नहीं, लीवर नहीं खराब होगा, कुछ भी नहीं। यही तो सब पार्ट्स है। और यहाँ आपने पहले भी बताया हूँ मैं, नाभि में 72 नसें होती, कितनी, 72, 72 नसें होती हैं। ये भी हमारी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, कहने लायक नहीं, बहुत शक्तिशाली। और ये तो हर आदमी, मोटा पतला, बिस्तर भी नहीं छोड़ पा रहा है, बिस्तर पे भोजन कर रहा है, फिर भी ये कर सकता है। और जो कर रहा है भोजन, वो हजम हो जाएगा, पेट एकदम साफ हो जाएगा, सुबह क्लीन उठिए एकदम। कुछ भी दवा लेने की जरूरत है, कुछ भी दवा, एक नए पैसे की दवा लेने की जरूरत नहीं। ये शरीर आज तक दवा जानता ही नहीं क्या है। नारायण की कृपा, नारायण नारायण। यही खाली 2 3 4 होगा। ओंकार का उच्चारण, आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र, जनेऊ धारण करना, चंदन, और ये खिचड़ी, ब्रह्मासन, ये भी बैठे बैठे कर सकते। देखिए, इसी में हमारे, कोई कहते हैं 3 करोड़ रोवां, कोई कहते हैं 3.5 करोड़ रोवां है। नारायण कृपा जो भी है, इसी में टोटल जितने भी शरीर के हमारे पार्ट्स हैं, 3-3.5 करोड़ जो रोवां भी हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सबका यही स्विच है। जैसे ये स्विच दाबिए, पूरे घर में लाइट आ जाएगी, ठीक उसी प्रकार से ये स्विच है। तो करना कैसे, देखिए, इसे ब्रह्मासन बोलते हैं। अब बताया ना, बहुत ही आसन। देखिए,
तो क्या भक्ति, क्या ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है शरीर को तकलीफ देने की। इसे स्वस्थ और मस्त रहें। फिर से देख लीजिए। लेकिन इसमें भी है एक चीज़, यहाँ नाक से लाइए, यहाँ नाभि पे 72 नसों के पास सांस को, ये प्रैक्टिस करिए। और तब तक रोक, जब तक आप रोक सकते हैं रोकिए। जितना रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक होगा। चलिए, आज के दिन बहुत हो गया, आपका 10-12 मिनट ले लिया हूँ। देखेंगे पूरी, और पूरी वीडियो देखने की कृपा करें। ओम 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 ओम। स्वस्थ और मस्त रहना है तो। और योगा करने के बाद, उठने के बाद भी पहले आँख पे, फिर कान पे, फिर मत्थे पे, फिर चांदी पे, पीछे भाग पे, फिर पूरी शरीर में। ऐसा क्यों करें कि जो भी आभा हमारा बना हुआ है, प्राकृति से मिलता है, प्रभु दिए हैं, उसको हम अपनी शरीर में समेट लेते हैं। फिर पृथ्वी माता को इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हुए हर जगह, नाभि में, ठिमना पे यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ से उठ जाएंगे। उठने के बाद यहाँ भी हम बैठे हैं तो यहाँ भी हमें प्रणाम करना चाहिए पृथ्वी माता को। सब कुछ पृथ्वी माँ है। माँ तो माँ होती है। माँ का दर्जा कोई ले पाया? नहीं ले पाया, न ले पाएगा। नारायण नारायण।